मैं जितना बड़ा मशहूर हूँ, जितने तुम बड़े इंसान मशहूर हो। दोस्तों, आज की किस्त में कहानी ने एक इंतहाई अहम और जज्बाती मोड़ लिया है। जहां एक तरफ दौलत और ताकत का गरूर नजर आया, तो दूसरी तरफ एक गरीब इंसान के साथ होने वाला जुल्म दिल दिला देता है। किस्त का आगाज ही एक खतरनाक सूरत-हाल से होता है। घर की कीमती अंगूठी गायब हो जाती है और शक एक गरीब मुलाजिम पर किया जाता है। वो बार बार अपनी बेगुनाही की कस्में खाता है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। फिर अंगूठी उसी की जेब से मिल जाती है और बगैर मुकम्मल तहकीक किए उसे बुरी तरह मारा पीटा जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अंगूठी उसकी जेब में पहुँची कैसे? क्या वाकई उसने चोरी की थी या किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है? मुझे लगता है कि इस अंगूठी के पीछे अभी एक बड़ा राज छुपा हुआ है। दूसरी तरफ बरीरा का किरदार इस किस्त में सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आता है। यूनिवर्सिटी में उसे समाजी खिदमत के एहतराम अवार्ड मिलता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अवार्ड शाह दाऊद के हाथों दिया जाएगा, तो वो सबके सामने अवार्ड लेने से इनकार कर देती है। बरीरा साहब कहती है कि जिस शख्स ने गरीब मुलाजिम को बगैर उसकी बात सुने तशद्दुद का निशाना बनाया है, वो उसके हाथ से अवार्ड लेना अपनी तालीम और तरबियत की तौहीन समझेगी। ये बात शाह दाऊद के गरूर के लिए बहुत बड़ा धचका होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के लिए मसला और भी बड़ा है, क्योंकि शाह दाऊद एक अहम डोनर है और यूनिवर्सिटी को इसकी तरफ से 10 मिलियन रुपए का अतिया मिलना था। इसलिए बरीरा को हुक्म दिया जाता है कि वो अगले दिन शाह दाऊद के दफ्तर जाकर माफ़ी मांगे और अतिया वापस लेकर आए। लेकिन बरीरा के वालिद अपनी बेटी का साथ देते हैं और कहते हैं कि वो उसे किसी मगरूर शख्स से माफ़ी मांगने पर मजबूर नहीं करेंगे। उधर घर में नैया के बरीरा से नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है, जबकि राफे अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि हर मसले का जिम्मेदार बरीरा को ठहराना दुरुस्त नहीं है। अब असल दिलचस्पी आने वाली किस्त में है, क्या बरीरा शाह दाऊद से माफ़ी मांगेगी? क्या शाह दाऊद अपने जुल्म का जवाब देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुलाजिम के खिलाफ होने वाले साजिश का राज खुलेगा? मेरे ख्याल में अंगूठी का राज सामने आया तो कहानी एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच जाएगी। आपको क्या लगता है, मुलाजिम वाकई चोर था या उसे जानबूझकर फंसाया गया? अपनी राय कीमती कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू।